प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस संसार में इतने पाप, अपराध, अधर्म, इतना दुख, दर्द क्यों है? क्या परमेश्वर अगर चाहे तो ये सारे दुख दर्द हटा नहीं सकता? केवल भला करने वाले लोगों को रख नहीं सकता? केवल अच्छे काम करने वाले लोगों को रख नहीं सकता? जी हाँ, बिल्कुल रख सकता है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है, अगर परमेश्वर कर सकता है और इस सारे संसार को अच्छा बना सकता है, तो फिर इस संसार में इतना दुख दर्द आए दिन हम देखते हैं। रेप होता है, मर्डर होता है और बहुत से चोरी, लूटपाट, बहुत से बुरे बुरे काम हमें सुनने को मिलते हैं न्यूज़ में, और न्यूज़पेपर में भी हम पढ़ते हैं इस बात को। लेकिन परमेश्वर इन सबको हटाता क्यों नहीं? केवल अच्छे लोगों को पृथ्वी में क्यों नहीं रखता? तो यही बात हम जानेंगे इस वीडियो में आज। बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं, मैंने उन सबको रिक्वेस्ट किया था। मैं हॉस्पिटल में था क्योंकि मैंने प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट किया था, क्योंकि मेरी वाइफ, जो हमारा बच्चा है, बच्चा होने वाला था और बहुत ही मुश्किलों से गुजरे हैं हम, क्योंकि डॉक्टर बोल रहे थे जो बच्चा है उसकी दिल की धड़कन बहुत कम है पेट के अंदर, और उसके गले में नाल फंस गया है और तो सीजर करना पड़ेगा, ये सब ऐसे बोल रहे थे। और मैंने आप सब लोगों से कहा प्रार्थना करने को, और आप सब लोगों ने दुआ की, प्रार्थना की, और सच में परमेश्वर ने चमत्कार किया। वो यीशु आज भी चमत्कार करता है, ये मेरी बहुत बड़ी गवाही है। कभी मैं सबूत के साथ, डॉक्टर का जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के साथ एक वीडियो जल्दी लाऊंगा। अभी फ़िलहाल बहुत बिजी हूँ क्योंकि बच्चा सोने नहीं देता रात भर। हाँ, अब आप सब लोग समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है बच्चे को पालना, और बच्चा भी छोटा है मेरा, 1 महीना भी नहीं हुआ, लगभग आज उसका कितना 12-13 दिन हुआ होगा। और इसीलिए मैं वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ, क्योंकि बच्चा रोता है बार बार। और अभी भी मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और वो सोई हुई है, एक्चुअली बेबी गर्ल हुई है। तो मुझे माफ़ कीजिएगा कि वीडियो लाने में मैं लेट हो रहा हूँ, क्योंकि बच्चा है और बहुत मुश्किलें होती हैं और रात को नींद भी पूरी नहीं हो पाती। ओके, तो फ़िलहाल मैं ये कहने वाला था कि आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद। मैंने अपने YouTube की स्टोरी में शेयर किया था कि मेरे पत्नी के लिए दुआ कीजिए, और आप में से बहुत लोगों ने दुआ किया, क्योंकि बहुत ही मुश्किल दौर था वो, क्योंकि डॉक्टर बोल रहे थे बच्चे की दिल की धड़कन कम है और गले में नाल फंसा है, नॉर्मल नहीं हो पाएगा और सीजर करना पड़ेगा, काट के निकालेंगे, ऑपरेशन करके निकालेंगे, ऐसे बोल रहे थे। और सच में आप लोगों ने दुआ की, बहुत सारी सिस्टरों ने दुआ की, और परमेश्वर ने चमत्कारी रूप से नॉर्मल डिलीवरी हो गई। और जहाँ तक कि डॉक्टर बोल रहे थे कि पानी भी कम है, बोल रहे थे पानी यानी जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जिसका बच्चे के आसपास जो गर्भ में जो पानी रहता है वो भी कम था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे सुरक्षित साथ में मेरा बच्चा दिया, और आज वो सुरक्षित है। मुझे परमेश्वर ने खूबसूरत बेबी के साथ मुझे आशीषित किया, और उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा भी, देखिए। और इसी तरह परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है, और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने दुआ की है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं कि इस पृथ्वी में इतना पाप परमेश्वर ने क्यों रहने दिया। परमेश्वर ने दुख तकलीफें क्यों रहने दी? यहोवा परमेश्वर नहीं चाहता था कि इंसानों पर दुख तकलीफें आएं। उसने तो पहले आदमी औरत को एक शानदार जीवन दिया था, लेकिन दुष्ट स्वर्गदूत शैतान ने परमेश्वर पर इल्जाम लगाया कि वो झूठा है, और आदम और हव्वा को बहकाया कि वो यहोवा के अधिकार को ठुकरा दें। आदम और हव्वा ने शैतान की बात सुनी और यहोवा की आज्ञा तोड़ दी। वो परमेश्वर के खिलाफ हो गए
और खुद तय करने लगे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। क्या शैतान सही था? क्या इंसान परमेश्वर की मदद के बिना खुद राज कर सकता था? उन बागियों ने जो मसला उठाया था उसे सुलझाने के लिए वक्त लगता। आइए इसे एक मिसाल से समझते हैं। एक लड़का पूरी क्लास के सामने टीचर के पढ़ाने के तरीके को गलत बताता है। वो दावा करता है कि वो टीचर से अच्छा पढ़ा सकता है। कुछ बच्चों को लगता है कि वो सही कह रहा है और वो उस बागी का साथ देते हैं। अब टीचर को क्या करना चाहिए? वो चाहे तो टीचर होने के नाते उस लड़के को फटकार सकता है, लेकिन दूसरे बच्चे क्या सोचेंगे? शायद उनकी नजरों में टीचर की इज्जत कम हो जाए। वो सोचे कि टीचर को डर है कि कहीं वो गलत साबित ना हो जाए। पर अगर वो टीचर उस लड़के से कहता है कि वो पूरी क्लास को अपना तरीका सिखाए, तो सबके सामने साबित हो जाएगा कि कौन सिखाने के काबिल है। यहोवा ने भी कुछ ऐसा ही किया है। जब शैतान ने यहोवा पर इल्जाम लगाया तो लाखों स्वर्गदूत देख रहे थे। अब यहोवा जिस तरीके से इस बगावत का जवाब देता, उसका असर न सिर्फ स्वर्गदूतों पर बल्कि आगे चलकर सब इंसानों पर पड़ता। इसलिए यहोवा ने शैतान को इस दुनिया पर कुछ समय के लिए राज करने दिया। उसके राज में इंसानों को सिर्फ दुख और दर्द ही मिला है। लेकिन जब यह पूरी तरह से साबित हो जाएगा कि सिर्फ यहोवा को ही इंसानों पर राज करने का अधिकार है और सिर्फ वही इसके काबिल है, तब वो उन सारे नुकसानों को ठीक कर देगा जो शैतान की वजह से हुए हैं। उस वक्त सिर्फ वही लोग इस धरती पर जिएंगे जो खुशी खुशी यहोवा के स्तरों को मानते हैं। लेकिन इस बीच परमेश्वर के सब्र रखने से हमें क्या करने का मौका मिला है? हम कैसे दिखा सकते हैं कि हमें परमेश्वर की हुकूमत पसंद है? मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को समझ पाए होंगे। देखिए, यदि इस दुनिया में पाप नहीं होता, बुराई नहीं होती, तो हम में से कोई भी नहीं जान पाता कि परमेश्वर कितना भला है और वो कितना महान है, वो दयालु है, वो पाप से हमें क्षमा देता है। ये बात हम जान ही नहीं पाते। देखिए, अच्छाई है तभी हम जान पाते हैं कि बुराई क्या है, और बुराई है तभी हम जान पाते हैं कि अच्छाई क्या होती है। तो यही बात आज परमेश्वर ने होने दी है इस पृथ्वी में, बुराई होने दी है, क्योंकि तभी हम जान पाएंगे कि परमेश्वर कितना भला है और महान है। धन्यवाद आप सबका। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मसीह की।